इसमें ज्यादा पूछना क्या है, माहौल सब स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। अब आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है। विपक्ष मौका है, लेकिन विपक्ष की एक जो रणनीति होनी चाहिए आगे बढ़ने की रणनीति नहीं है। उन्होंने एक अच्छी कोई रणनीति नहीं बनाई जिसके तरह से लगे कि उनको लाया जाए। सरकार बनेगी, कानून का राज होगा। आप इस गवर्नमेंट में देख लीजिए, जुडिशियल सिस्टम, नौजवान, किसान, सारे लोगों को रोड पे आना पड़ा। पहलवान कोई ऐसा बचा नहीं, तो इसलिए अब इनको जाना चाहिए। सीटें कम हो सकती हैं लेकिन जीतेंगे तो वही, लेकिन राहुल गांधी का कोई चांस नहीं है। मतलब नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएफ न्यूज की चुनावी यात्रा इस वक्त फूलपुर लोकसभा पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश की वो हॉट सीट जहां पर कई दिग्गज नेता, जिनमें दो देश के प्रधानमंत्री बने, एक विश्वनाथ प्रताप सिंह और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे थे और देश का प्रतिनिधित्व करने में कामयाब हुए थे। जनेश्वर मिश्र जैसे और भी कई ऐसे नाम हैं जो इस लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि माहौल क्या है। जी भाई, क्या नाम है? शिवम सिंह नाम है। अभी क्या माहौल लग रहा है? चुनाव है, 25 मई को अब मतदान। माहौल इसमें ज्यादा पूछना क्या है, माहौल सब स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। अब आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है? हाँ, तो कोई शक नहीं है। लोग कह रहे हैं इस बार 200 देखिए- पार भी नहीं पाएंगे। देखिए, मैं ग्रामीण परिक्षेत्र में हूँ। ग्रामीण परिक्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, चाहे आज आप उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्या देख लीजिए। इसमें सबसे बड़ा ये है कि जो उन्होंने खरीदारी के लिए डिजिटल चीज़ें लागू कर दी हैं, वो बहुत अच्छा है। डिजिटल यानी आप क्रय केंद्र पे ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, अब टिकट आपकी हो गई है तो आपको उनको आपका धान गेहूं लेना ही लेना है 100%। वो डिनाई ही नहीं कर सकते अच्छा। एनी कंडीशन। ऑनलाइन बिचौलिया वाला जो सिस्टम था कि पैसा लेना है, देना है, नहीं लेंगे, ये सब तमाम सिस्टम जो है वो लगभग खत्म हो गया। लगभग खत्म हो गया। अब अगर जागरूक कोई किसान है, पढ़ा लिखा थोड़ा भी है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही। इस क्षेत्र में चीजें बेहतर हुई हैं। बहुत बेहतर हुई हैं। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड, बिजली, पानी। अब तो हर घर, मुझे लगता है कि हर घर बिजली सप्लाई वाटर वो दे रहे हैं। लगभग ये योजना कंप्लीट ही होने वाली है। मतलब जैसे जो खपड़ेल के मकान होते थे, छप्पड़ होते थे, वो सब अभी नहीं दिखाई देते। ये हमारे गांव में लगभग 98% अब पक्के मकान हो गए हैं और इसका आंकड़ा पहले 10-15% था। ये विगत 10 सालों का अंतर है। तो अभी सब सही है। अभी सब सही है। क्या नाम है दोस्त आपका? क्या नाम बता दीजिए। मेरा अरुण सिंह नाम है। वरुण भाई, अभी क्या माहौल है? देश का माहौल कैसा चल रहा है? फूलपुर लोकसभा का माहौल क्या चल रहा है? क्या लग रहा है यहाँ पर? यहाँ तैयारी करता हूँ, कोई आइडिया नहीं है यहाँ का। लेकिन चलिए देश का माहौल जान लेते हैं, क्या चल रहा है। मोदी जी का प्रतिनिधित्व जो 10 साल का रहा है देश का, वो कैसा रहा है? नहीं, मैं तो उसको बेहतरीन मानता हूँ। मानते हैं? हाँ, अच्छा हुआ, मतलब काम। बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। जिसमें प्रोग्रेस पे सब कुछ चला ही है। हम देखिए हमारी जीडीपी भी बढ़ चुकी है और ऊपर से महंगाई, लोग कहते हैं जो महंगाई बढ़ी है, लेकिन एवरेज देखा जाए तो महंगाई पहले का बच्चा कम ही रही है। महंगाई भी, बेरोजगारी का मुद्दा भी बड़ा रहता है। बेरोजगारी का मुद्दा अगर गवर्नमेंट जॉब में देखा जाए तो है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो कोई बेरोजगारी नहीं है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो तमाम स्टार्टअप आए हैं और तमाम लोग, अभी जैसे जहाँ 5 दुकानें थी वहाँ आज 50 दुकानें हैं। 50 दुकानें बनी हैं। उसके बाद देखा जाए तो पहले कुछ हज़ार स्टार्टअप हुआ करते थे, आज की डेट में 68 से 69 स्टार्टअप हो चुके हैं प्राइवेट तौर पे। ऊपर से हमारी जो जीडीपी बढ़ी है इतनी ज़्यादा कि सबको पास अगर अपना रोजगार करने के लिए फिर प्रधानमंत्री इतनी ज़्यादा स्कीम दे रहे हैं कि अगर चाहे विश्वकर्मा योजना के तहत, चाहे अदरवाइज कोई भी स्कीम देखा जाए तो वो सरकार इतना दे ही देता है फंड कि अपना ब्याज लेकर, मतलब लोन लेकर बैंक से अपना प्रोग्रेस आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मतलब सरकार हर तरफ से मदद कर, सरकार आपको हर तरफ से मदद कर रही है। को मौका नहीं देंगे आप? विपक्ष को मौका है, क्यों नहीं, विपक्ष को मौका है, लेकिन विपक्ष की एक जो रणनीति होनी चाहिए आगे बढ़ने की रणनीति नहीं है। उन्होंने एक अच्छी कोई रणनीति नहीं बनाई जिसके तरह से लगे कि उनको लाया जाए। मतलब कोई चेहरा भी नहीं है और रणनीति। हाँ, चेहरा भी नहीं है, रणनीति भी नहीं है। उनका ये होना चाहिए ना कि मैनिफेस्टो में कि वो करेंगे क्या, मैनिफेस्टो बता ही नहीं रहे हैं। चलिए और भी लोगों से आगे बढ़ते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? महेश सिंह। महेश भाई, क्या माहौल है फूलपुर लोकसभा में? जैसे यहाँ से अगर आप देखें तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू निकले, विश्वनाथ प्रताप सिंह, कई दिग्गज नेताओं की लिस्ट है, हमने खंगाला तब। क्या लगता है आपको कि कैसा माहौल है इस सीट का और देश का क्या माहौल है? देखिए, मैं लोकल को बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन कैसे क्या देश है। का माहौल तो जानते हैं। अब देश का माहौल है, कहीं न कहीं लड़ाई चल रही है, अलायंस भी है, वो नहीं वर्चस्व बना हुआ है और प्लस एनडीए का अपना है काम हुआ है, मतलब कर रहे हैं काम। सरकार काम कर रही है, लेकिन जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है। जिस हिसाब से युवा यहाँ इलाहाबाद में भटक रहे हैं, जो लाखों लाख ज़्यादा है, और
ये मुद्दा बहुत बड़ा है, मतलब बहुत- रोजगार और महंगाई। रोजगार को लेकर है, क्योंकि रोजगार पे जो है कहीं भी जा रहे हैं, मतलब सर मंच पे जा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं कभी कहा कि नहीं हम इस इतने पर नोटिस कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लोग हैं, चाहे पीएम हो गए, चाहे यूपी के मुखिया हो गए, जी रोजगार पे कहीं नहीं, किसी भी आप मंच देख लीजिए, किसी का वीडियो देख लीजिए उठा के, जो कोई जो है एक भी कैंडिडेट बीजेपी का नहीं ये कहा हो कि नहीं कि रोजगार युवाओं के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, यार इतने रोजगार आएंगे या वैकेंसी आएगी, कोई कोई विशेष चर्चा नहीं इस पे है। बस वही महिला पुरुष इधर उधर धर्म को लेकर जो है चर्चाएं चल रही हैं, बाकी और विशेष तो युवाओं को लेकर कोई बात नहीं, खासकर नौकरी की बात। बाकी जो मुद्दे हैं सारे पेपर आप तो देख ही रहे हैं, जो है लीक हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, वो 18 से लेकर आप वीडियो का देख ले, ईपी टेट का देख लीजिए, अभी आर का पेपर टला, पुलिस का टला, कितनी सारी वैकेंसियां जो है रद्द हुई हैं। बाकी सारे जो मुद्दे हैं वो ठीक है, मतलब बाकी मुद्दों पे काम हुआ है। बाकी अब हमका बीजेपी की मुझे बहुत लगती तो जो IR जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है और एक रोड का कंस्ट्रक्शन है, मुझे बेस्ट यही दो लगा है अब तक का जो है, क्योंकि मैं बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर था। मैं 2014 में वोट भी फर्स्ट टाइम बीजेपी को जो है किसी मतलब बहुत बुरी स्थिति में, जब आप पढ़ाई करते हैं, नौकरियां नहीं मिलती हैं, पैसा खर्च होता है तो तकलीफ। जो है घर से जो है प्रेशर बनता है कि आपने 10 साल या 1 साल मतलब 5 साल 10 साल आप समय दे रहे हैं और कुछ रिजल्ट नहीं है आपके हाथ में, तो प्रेशर तो है। क्योंकि हम लोग उस फैमिली से नहीं है कि जहाँ कि हम लोग जो है ऐसे पैसे बहाते चले जाओ, घर वाले कुछ ना बोले, ऐसा तो है नहीं। तो प्रेशर है, लेकिन अब झेला जा रहा है कि वो एक उम्मीद के साथ हैं खड़े यहाँ पे, तो ये चीज़ें है बनी हुई है। बाकी अब देख ही रहे हैं स्थिति और दशा क्या है यहाँ पे। लोग मतलब नॉर्मल है कामकाज अगर देखा जाए, काम काज हाँ नॉर्मल है, बाकी वही कह रहे हैं मेन जो काम काज इससे रोजगार का मुद्दा। कि हमारे भारत में अगर बात की जाए तो युवा की बात होती है उसमें पहले, और युवा के पीछे कुछ काम नहीं हो रहा है। राशन के भरोसे जो मोटिवेट जनता कर रहे हैं, गांव में लोग इतना प्रभावित हो गए 5 किलो राशन से कि अगर उनको कह जाए कि नहीं ये जो है यही आपको देना है, तो नहीं हमको ये नहीं देना, हमको ये देना, क्योंकि हमें 5 किलो राशन मिल रहा है, यही है। और 2028-29 तक तो जो राशन का जो चला दिए कैंपेन अपना, कि 29 तक चलेगा जो है, अपना खाते पीते नहाते रहिए पड़े रहिए जो है। और वो राशन का यूज क्या है, लोग खरीदते हैं, तुरंत खरीदे तुरंत मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं लोग जो है उसका जो है। ऐसा नहीं कि लोग जो है कि नहीं उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग है लोग आराम उसी बहाने पैसा मिल जाता थोड़ा। मिल जाता है, फिर वो अपना जो है शाम को ठेके पे चले जाते हैं, वो 10-20 का अपना जुगाड़ करके जो मिला के अपना माल ले लेते हैं, बस भूल जाते हैं फिर। तो ये राशन कोई सोल्यूशन नहीं है जो है देना, बाकी अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है। चलिए, क्या नाम है? डॉक्टर रमेश वर्मा। क्या माहौल है अभी देश का और फूलपुर लोकसभा का क्या माहौल चल रहा है? माहौल अच्छा चल रहा है। निकल रही है सीट या हाँ, भाजपा की निकल रही सीट। निकल रही है? हाँ देश में भी निकल रहा है माहौल, हाँ, सरकार बनाएंगे हम लोग। सरकार बनाएंगे आप? हम्म। यहाँ लड़के लोग परेशान है बेचारे, सब कह रहे हैं नौकरियां नहीं दे रहे, पेपर लीक करवा रहे हैं, वैकेंसी निकलती नहीं है, और इस मुद्दे पे तो आप लोग फेल हैं। हर जो है जो भी सरकार बनेगी ये समस्याएं रहेंगी। अरे राहुल जी कह रहे 3 करोड़ से ज्यादा का मतलब मैनिफेस्टो में नौकरी कही तो रहे हैं जब सरकार बनेगी। इसके पहले समाजवादी पार्टी जब 12-17 सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि हम कर्जा को माफ़ करेंगे। माफ़ किया आज तक? जब हम लोग जाते थे वहाँ पे तो कह रहे थे हमने केवल भूमि विकास का माफ़ किया। कहने में और करने में फ़र्क, समझ रहे हो? फ़र्क है। अभी आप वादे कर रहे हैं, कल ना पूरा करें तब, समझ रहे हैं? सरकार बनेगी, कानून का राज होगा। मोदी जी आए थे, क्या लग रहा है उससे माहौल सेट हो गया है? कैसा सेट हो गया? अरे मोदी जी आए थे जनसभा करने, तो क्या लगा प्रभाव पड़ा है और बिल्कुल पड़ा। हैं? बिल्कुल पड़ा। ये क्षेत्र कभी माफियाओं के लिए जाना जाता था, अच्छे नेता भी मिले हैं यहाँ से। और क्या, विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छे अच्छे नेता दिए हैं यहाँ पर। कुल मिला के कहानी एक ही है कि मोदी जी आए। हाँ, सरकार बनाएंगे। जी बताइए, क्या नाम है? जिया कौनन रिजवी, एडवोकेट हैं। ये बताइए क्या माहौल है? माहौल ये है कि इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, और वर्तमान सरकार जो है हर मुद्दे पे फेल है। हम लोग युवाओं के बीच में रहते हैं, प्रतियोगी छात्रों के बीच में रहते हैं, तो किसी को वैकेंसी आ नहीं रही है, छात्र परेशान है, कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी परेशान है, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, और हर मुद्दे पे फेल है। हर मुद्दे पर फेल है जी। हाँ चाचा, क्या हाल है? सरकार चलिए। अच्छा, नाम मत बताइए, बस इतना बता दीजिए 10 साल का कार्यकाल कैसा है मोदी जी का? देखिए 10 साल कार्यकाल बहुत गड़बड़ तो नहीं था। बनेगी मोदी सरकार, सीटें कम होगी। सीटें कम होंगी। हाँ? और यहाँ फूलपुर लोकसभा पे फूलपुर तो जीत, भाजपा जीत रही, यहाँ मुश्किल है।
अच्छा, यहाँ मुश्किल है। चलो, और भी लोगों से जानते हैं। क्या हाल है भैया, क्या नाम है आपका? हेलो, आइए। क्या नाम भैया आपका? दुर्गेश यादव। यादव जी, क्या माहौल है फूलपुर लोकसभा का और देश का क्या माहौल है? अमरनाथ सिंह मौर्य जी यहाँ जीत रहे हैं और देश में सबने मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन आ जाएगी इस बार। इंडिया गठबंधन बिल्कुल आ जाएगी। मोदी जी के कार्यकाल से संतुष्टि नहीं मिली। कार्यकाल का मतलब ये है कि लगातार 10 साल में रहे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी नौकरी और वैकेंसीज नहीं दी। हर एक चीज़ का दाम उन्होंने इंक्रीज़ किया, बढ़ाया। तो जिस वजह से बात समझ में आ जा रही है और युवाओं को खास करके तकलीफ हुई। आप इस गवर्नमेंट में देख लीजिए, जुडिशियल सिस्टम, नौजवान, किसान, सारे लोगों को रोड पे आना पड़ा। पहलवान, कोई ऐसा बचा नहीं। तो इसलिए अब इनको जाना चाहिए। जी, चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या माहौल है। आइए भैया से बात करते हैं, जूस वाले भाई से। क्या हाल है भैया, क्या नाम है? नाम हाँ, परवीन कुमार सोनकर। सुनकर भाई क्या लग रहा है इधर फूलपुर लोकसभा का क्या माहौल है? अरे माहौल क्या बताओ, अभी जो लड़ाई कांटेदार है, एक तरफा है? कांटेदार है। कांटेदार है। मोदी जी का काम कैसा रहा 10 साल का? सही चल रहा था, मगर घबरा के बीच में रोजगार कहाँ मिला है। अच्छा, बस रोजगार एक मुद्दा है, बाकी सब ठीक है? बाकी कहाँ सब सही है। गड़बड़ी गड़बड़ है, गड़बड़ है। हटाना चाह रहे हैं, बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव होना चाहिए। किसको लाएंगे फिर प्रधानमंत्री चेहरा? बस वही कांग्रेस को लाना चाहिए। एक राहुल गांधी को? जिनको राहुल गांधी लाना चाहिए एक बार। राहुल गांधी के बारे में एक बार उनको भी कोशिश करना चाहिए, लोगों को, जनता को। चलिए चाय वाले भैया से बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इनका क्या माहौल है। और यहाँ 2-3 लोग चाय भी पी रहे हैं, तो इनसे भी बात हो जाएगी। जी भैया, क्या नाम है दोस्त आपका? शुभम गुप्ता सर। शुभम भाई, अभी छात्रों का ये क्षेत्र है पूरा। कुछ नॉर्मल लोग भी हैं जिनसे हमने पॉलिटिकल मुद्दे जाने। छात्रों का मुद्दा तो खैर जग जाहिर है ना? क्या लग रहा है अभी जो 10 साल का मोदी का कार्यकाल है वो कैसा रहा है? इस लोकसभा सीट फूलपुर पे क्या माहौल है? जी उनका जो कार्यकाल है मोदी जी का, ये थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है जी। लेकिन पहले तो सही दिख रहा था, लेकिन इस समय जो है थोड़ा सा डाउन हुआ है उनका कार्य जो है। हाँ, और खासतौर से ये रोजगार हो गया, पेपर लीक होना, बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार हो गया और जो है महंगाई थोड़ा सा बढ़ी है, महंगाई पूरी बढ़ी है। और क्या करते हैं यहाँ पे आप? मैं सब तैयारी करता हूँ पीसीएस की जी। तो क्या लग रहा है, वापसी हो जाएगी या कुछ सीटें कम पड़ेंगी या फिर हट जाएगी सरकार? ये तो अगर मतलब सही बताया जाए तो सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन जीतेंगे तो वही। लेकिन राहुल गांधी का कोई चांस नहीं है। मतलब राहुल गांधी का कोई चांस नहीं है, मतलब ये देश में मोदी जी आएंगे तो कंफर्म है, सीटें कम हो सकती हैं। जी जी। क्या नाम भैया आपका? अर्पित मौर्य। क्या करते हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं साथ ही में। अभी माहौल छात्रों का पता है, ये सब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। वैसे क्या माहौल लग रहा है 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का कैसा रहा? क्या बदलाव चाहते हैं देश में या फिर रिपीट चाहते हैं? बदलाव तो क्या ही चाहेंगे, अभी तो पता ही है कि वही आएंगे, तो अब क्या ही बदलाव होगा यार, वही है। अंदर से ये है कि कोई है नहीं टक्कर में, उनका ही आना था। हाँ, उन्हीं का ही आएंगे। हाँ, वही आएंगे। और उनके विपक्ष में कोई चेहरा नहीं देख रहे जो लगता है कि प्रधानमंत्री बनकर के देश की लीडरशिप संभाल सके? अभी तो वही हैं लीडर। हाँ, वही है। विपक्ष में चेहरा है, लेकिन कांग्रेस में ही है। लेकिन सर वो उनको बनाएंगे नहीं। हमको लगता है कांग्रेस में एक अच्छे नेता हैं, कन्हैया कुमार जी। वो हमको थोड़ा सा जो तर्क देते हैं वो बहुत बेहतरीन तर्क देते हैं। देश के टुकड़े करते हैं अफजल जैसे लोगों को जो है बिना सबूत के। अगर ऐसा हुआ होता तो उनको 4 सीट फाइल की गई होती, तो उनको जेल में डाला गया होता, तो फिर छूट गए वीडियोस वगैरह। लेकिन क्योंकि सरकार बीजेपी के, तो उनको करना चाहिए। अगर वो देशद्रोही हैं तो उनको जेल में डालना चाहिए। लेकिन जेल में उनको डाला नहीं गया क्योंकि सबूत नहीं है उनके खिलाफ। क्योंकि अगर सबूत नहीं है तो जाहिर सी बात है देशद्रोही है नहीं। पक्ष में मतलब हैं थोड़ा? जी बिल्कुल हैं, वो अच्छे व्यक्ति हैं। क्या नाम भैया आपका? नमन पांडे। पांडे जी, जैसे कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं कि एक चेहरा है कांग्रेस में जो आ सकता है। अब कन्हैया कुमार का बयान तो जग जाहिर है भाई, उसमें भी देश के टुकड़े अफजल जैसे लोगों को समर्थन देना, क्या कहिए उस पर? अरे ठीक है, कन्हैया कुमार अपनी जगह सही है, सब अपनी जगह सही है। बस मैं चाहूँगा कि मोदी जी रोजगार देश में लाएं और पेपर लीक का मुद्दा जल्द से जल्द बंद करें। लीक के मामले पे उन्होंने बोला कि हम लॉ लेकर आएंगे इस बार अगर जीत गए तो। लाना चाहिए ही, जरूर लाना चाहिए भाई। बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, एज खत्म हो रहा है। कुछ वैकेंसियाँ जो ऑफलाइन होती हैं, अभी भी पेपर वाला सिस्टम है, उसको ऑनलाइन होना चाहिए। हाँ, ऑनलाइन होना चाहिए। शायद क्या पता पेपर लीक ना हो। लीक होंगे लेकिन कम होंगे, ऑनलाइन होना चाहिए। मुझे लगता है कि
जैसे बैंकों के नेटवर्क बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, उस पर किसी तरह का खतरा नहीं होता है। अगर इसी सर्वर नेट के साथ में अच्छे पैसे इन्वेस्ट करके पेपर को कराया जाए ऑनलाइन, तो मुझे लगता है कि पेपर लीक होने का कोई चांस नहीं। जी जी बिल्कुल, अगर ऑनलाइन कराया जाए फेयर तरीके से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जी जी। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या माहौल है। जी, क्या हाल है भैया? ठीक है सर। क्या नाम है? शिव मिश्रा नाम है। मिश्रा जी, क्या माहौल है फूलपुर लोकसभा का? देश का कार्यकाल 10 साल का पूरा हुआ, मोदी का खास तौर से। जी, क्या लग रहा है, वापसी करना चाहते हैं उनकी या फिर विदाई? देखिए वो तो जनता तय करेगी कि वो वापसी करना है, उनको विदाई करना है, लेकिन ये जानिए कि मुद्दा बेरोजगारी का होना चाहिए। बेरोजगारी का मुद्दा, अभी पढ़ाई वढ़ाई करते हैं सर? जी, हम पढ़ाई करते हैं। ये बेरोजगारी का मुद्दा बहुत अहम है। जी, बहुत अहम मुद्दा है और उस पर कोई पार्टी नहीं ध्यान दे रही है। यदि कुछ पार्टियां हैं राग अलाप रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद है कि वो सत्ता में आने के बाद भूल जाएंगे वो अपने। जो स्टूडेंट्स के लिए है, सरकारें आती हैं जाती हैं, और लेकिन ये जो भरोसा है ये कोई भरोसा दे नहीं सकता। बेरोजगारी का मुद्दा जस का तस बना रहता है। ये आज से नहीं, मतलब कई साल से होता चला आ रहा है। हालांकि कुछ लोग कोशिश करते हैं बेरोजगारी दूर करने की, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या है तो अखिलेश के साथ चले गए हैं। अब ये वही अखिलेश है जिन पर बड़े आरोप लगते थे कि एक ही जात के लोगों को भर्ती करते थे, 10-10 लाख घूस लगता था, फिर जाके नौकरी मिल जाती थी। जी, हुआ यही राजनीतिक विडंबना है ना हमारे देश की, कि जो साफ सुथरे हैं वो नौकरी नहीं देना चाहते हैं, जो साफ सुथरे नहीं वो नौकरी को वादा करते हैं, और वही उसी वादे में आके घाल-मेल करेंगे, कुछ करेंगे। जी, तो यही है जी, मेन मुद्दा, यही है। बाकी वैसे कार्यकाल कैसा है मोदी का? देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक है, और राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद हो गया कार्य है, राम मंदिर भी किए हैं, और बदलाव भी हुआ है शायद, सड़क बिजली। जी, सड़क बिजली हुआ है, पानी अच्छी व्यवस्था हुई। पहले बिजली के लिए लोग संघर्ष करते, यद्यपि अभी है, लेकिन ये है कि ये ग्रामीण क्षेत्र में हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली है। जी, सबको बराबर का हक मिल रहा है, लगभग मिल रहा है। ये है कि थोड़ा सा जैसे असमानता बढ़ी है। 55-60 साल में जैसे कांग्रेस की सरकार थी, ग्रामीण क्षेत्र काफी मतलब बेरंग नजर आते थे, अगर देखा जाए। नहीं, देखिए वो अपने स्तर पर काम किए थे। 50 साल पहले भारत में क्या था, वो एक मध्यवर्ती स्तर बनाए, अब उस पर और काम किए हैं। हालांकि ये सब लगा रहेगा जो भी आएंगे। हाँ, डेवलपमेंट एक बात है, दूसरी चीज़ बेरोजगारी दूर हो जाएगी, विकास आसानी से हो जाए। जी, क्या नाम भैया? बीरू। वीरू भाई, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल क्या है, जो रहेगा वो रहेगा। माहौल में क्या बताया, जो है वही रहेगा, बदलाव नहीं चाहेंगे? बदलाव चाहते हैं कि जो चीज़ उचित है वही सामने दिख रहा है, वही बता रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मजबूरी है देना। जाहिर सी बात है। तो ये कितने बजे से दुकान खोलते हैं अपनी? सुबह 7 बजे से शाम कितने तक? बस 9:30-10 तक। 9:30 तक चल रहा है ठीक ठाक? सन्नाटा भी चल ही रहा है। मई का महीना है, जून आ जाएगा, अभी तो जुलाई से कुछ ठीक ठाक होगा। अभी तो गर्मियों में थोड़ी परेशानी है। हाँ, 2-3 महीने 4 महीने दिक्कत रहती है, बाकी टाइम सही चलता है। बाकी टाइम तो सही चलता चाय वालों के इस समय भाई अलग ही माहौल चल रहे हैं। है। हाँ, बस अब जान रहे तो मतलब बढ़िया। अरे भाई, मोदी के हम लोग भक्त हैं। मोदी चाय बेच रहे हैं, मिल्क चाय बेच रहे हैं, नाम तो ही चल रहा है, नामकरण। भाई एक चाय वाला तो देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो उसी उम्मीद पे आप लोग भी रहते हैं कि कुछ अच्छा ही। प्रधानमंत्री है, वो बड़े, हम लोग छोटे हैं। मतलब आप चाह रहे हैं, संतुष्ट है कार्यकाल से? भाई जो बता, जो रियल में दिख रहा है बता रहे, वही हम क्यों हो रहे हैं। रियल में हुआ है अब आसपास का माहौल? अब ऐसे तो चल ही रहा है कि भाई 400 पार वही ना आ रहा है सभी का। 400 पार जो सुनाई दे रहा है उसी पर ठोक देना है। बस बस। हमारे भाई, क्या नाम भैया? वहाँ पे आइए, थोड़ा और भी आगे आते हैं। खड़ा करके मोबाइल बनाओ। क्या नाम भैया? मुबशिर हारून। क्या माहौल है अभी किस चीज़ चुनाव को लेकर? देखिए, इस बार 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, वो जनता मुद्दों को लेकर चुनाव मतदान कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो है, आप देख लीजिए कि ना वो राम मंदिर काम आ रहा है, ना बाबरी मस्जिद काम आ रहा है, ना पाकिस्तान काम आ रहा है, ना हिंदुस्तान काम आ रहा है, ना हिंदू ना मुसलमान काम आ रहा है। इस बार जो है जनता जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में मुद्दों को लेकर, विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इन सब चीज़ पर जो है इस बार जनता 2024 के इस देश के लोकतंत्र में वोट कर रहा है। क्या करते हैं आप? हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLB के सेकेंड ईयर के छात्र हैं, मेन कैंपस से। आप किसी पार्टी पक्ष में नहीं, आप ये इन मुद्दों पे काम? नहीं, हम छात्र की कोई जात नहीं होती है। जो सरकारें छात्रों के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ेंगी, हम उनके साथ हैं। आपको लग रहा है कि जो अगली सरकार आएगी, अगर मान लिया बदलाव हो भी जाते हैं, तो वो हम बहुत ज़्यादा दूर ना जाके सर, हम आपको बताना चाहते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोगों के छात्र राजनीति को बंद कर दिया गया, जो कि इस देश में आज भी सर्वोच्च पदों पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के
छात्र जो आज काम कर रहे हैं वहाँ जाकर बैठे हुए हैं, सर्वोच्च पदों कुर्सियों को संभाल रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति को बंद कर दिया गया, जो कि यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने न जाने कितने प्रधानमंत्री दिए, न जाने कितने मुख्यमंत्री दिए, न जाने कितने हर क्षेत्र में यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने दिया, लेकिन जहाँ से निकलते थे लोग उन्हीं चीज़ों को बंद करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं और कांग्रेस सरकार अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ लेकर आई हुई है कि 2024 में अगर कांग्रेस सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो वो छात्र संघ को बहाल करके पुनः छात्र संघ का चुनाव इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कराने का काम करेगी, पूरे देश में छात्र संघ का चुनाव कराने का काम करेगी, पूरे देश में। हाँ, पूरे देश में कराएगी। इन्होंने राहुल गांधी ने कहा है, ये कांग्रेस अपने इंडिया गठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में लाया हुआ है। तो 10 साल का जो कार्यकाल है वो पूरी तरीके से फेल। 2014 से लेके आप देख लीजिए 2000 चाहे 14 से 19 का कार्यकाल रहा हो, चाहे 19 से 24 का कार्यकाल रहा हो, इन्होंने सिर्फ जाति को लेकर, धर्म को लेकर और इससे ज़्यादा 2 करोड़ रोज़गार की इन्होंने बात की थी। को रोज़गार में आज आप देख लीजिए, अभी हाल ताज में यूपी का पेपर हुआ, पेपर परीक्षा नहीं करा पाए, उसके बाद 15 लाख रुपए इन्होंने देने के लिए बोला था, वो भी नहीं है। महंगाई इतनी चरम पे है, गैस सिलेंडर जो है 480 रुपये में जब कांग्रेस सरकार में था तो लोगों को महंगा लगता था, आज 1000-1200 रुपये में ले रहे हैं, जो है खुश हैं। और आप स्वास्थ्य के मुद्दों को ले लीजिए, आप सरकारी अस्पताल में यहीं SRN हॉस्पिटल में चले जाइए, देख लीजिए सरकारी अस्पताल की इतनी बदतर हालत है और प्राइवेट हॉस्पिटल को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा है कि गरीब आम आदमी वहाँ पर जाके इलाज नहीं करा सकता है। और महंगाई की इतनी चरम पे है कि आप पेट्रोल डीजल का दाम दे लीजिए 100 रुपये 95। नेपाल हमसे गरीब देश है लेकिन हमसे ज़्यादा सस्ता तेल है। ये लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में आप चले जाइए, देख लीजिए जो है क्या कहते हैं कि जिस तरीके से ये लोग महंगाई को लेकर मैनिफेस्टो में अपने बात की थे, कुछ भी काम नहीं किए हैं 2014 से लेकर 2024 तक।